बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे बेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जिसमें हमने पहला मैकेनिज़्म कर लिया था जो कि था हमारे पास SNAR मैकेनिज़्म। अब सेकंड मैकेनिज़्म है जो कि है SN1 मैकेनिज़्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म को हम शीमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इस मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास एलिमिनेशन होगी, सेकंड स्टेप में आपके पास एडिशन होगी। लेकिन इस रिएक्शन की बात करने से पहले हम एक बात जो इम्पोर्टेंट है इस रिएक्शन के हवाले से हम वो करेंगे। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जो कि आपके पास विनाइल क्लोराइड है, इस विनाइल क्लोराइड के हम रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ वाटर की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन पे आपके पास लोन पेयर मौजूद है। अब लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये आपके पास कॉन्जुगेशन आ गई, ये आपके पास जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिस वजह से आपके पास क्लोरीन को यहाँ पे निकालना आसान नहीं होगा, जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर हम बेंजीन के ऊपर क्लोरीन देखें तो यहाँ पे भी ये जो क्लोरीन के लोन पेयर्स हैं ये आपके पास कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गए, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिस वजह से ये रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्राइफ्लेट जो आयन है या ट्राइफ्लेट कंपाउंड जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये 3 बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो SN1 मैकेनिज़्म है बेंजीन का, उसकी 2 स्टेप रिएक्शन है, शीमैन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, और ये तब होगा जब आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा या डायज़ोनियम आयन कह लें, डायज़ोनियम सॉल्ट कह लें। आपके पास फर्स्ट स्टेप जो है इसमें आपके पास डायज़ोनियम आयन है। इस डायज़ोनियम आयन में नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन जो है वो जाएगा अपनी स्टेबल स्टेट में, जो कि नाइट्रोजन की फ्री स्टेट है। नाइट्रोजन यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है N2 की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा और फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास ये डायज़ोनियम साल्ट बना कैसे। हमने NaNO2 का रिएक्शन करवाया HCl के साथ, NaCl बना और HNO2 बना, नाइट्रस एसिड बना। इस नाइट्रस एसिड का हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया ताकि हम इसको प्रोटोनेट करें। जब हमने प्रोटोनेट किया तो हमने इस OH को वाटर की फॉर्म में निकाल दिया और आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन बन गया, जो कि आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। इस रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रोफाइल आपके पास जनरेट हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन साथ में वाटर निकल गया। अब एनिलीन का ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये इस नाइट्रोसोनियम आयन के साथ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्लोरीन जो सोल्यूशन में मौजूद है यहाँ से एक H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास ये बन जाएगा। अब इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन जो है ये OH के साथ O पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये OH बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर हम HCl ऐड करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो OH है ये प्रोटोनेट हो जाएगा और वाटर की फॉर्म में निकलेगा और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड पे आ जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। ये आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया। अब अगर हम इस रिएक्शन की या इस मैकेनिज़्म की बात करें तो डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। डायज़ोनियम सॉल्ट में इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन निकल जाएगा। फिर आपके पास जो ये क्लोरीन नहीं है, ये आपके पास ये क्लोराइड आयन है जो कि है न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे आपके पास क्या है
पॉजिटिव चार्ज है, इसने अटैक किया और यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब एक बात जो इस रिएक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने जब स्टार्टिंग मटेरियल जो है उसको रिकवर किया तो हमें ये पता चला अब कि जो है नाइट्रोजन वो रिप्लेस कर सकता है ख़ुद को। जैसे अब हमने यहाँ पे ये जो है ना रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया जो कि नाइट्रोजन 15 है, ये नाइट्रोजन 14 है, ये नाइट्रोजन 15 है। व्हेन वी रिकवर्ड स्टार्टिंग मटेरियल, जब हमने स्टार्टिंग मटेरियल को रिकवर किया तो हमें ये पता चला कि ये जो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है ये यहाँ के बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जिससे हमें पता ये चला कि कार्बोकैटायन बनता है तभी तो नाइट्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो जब कार्बोकैटायन बना जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन ने SN1 रिएक्शन दिया। इस बात को अगेन समझें, हमने डाईअज़ोनियम सॉल्ट में एक नाइट्रोजन जो ये वाला नाइट्रोजन है ये हमने रेडियो एक्टिव लिया नाइट्रोजन 15। जब स्टार्टिंग मटेरियल हमने रिकवर किया तो हमें पता ये चला कि ये नाइट्रोजन 15 इसके बजाय इस पोजीशन पे आया हुआ था, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। इसकी वजह से हमें पता ये चला कि ये पोजीशन इनकी चेंज इस वजह से हुई क्योंकि कार्बोकैटायन बना। जब कार्बोकैटायन बना तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन ने SN1 रिएक्शन दिया। तो स्टूडेंट्स ये बात थी हमारे पास SN1 मैकेनिज़्म की, जिसको हम शीमैन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मैकेनिज़्म की समझ आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।